हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अब मैं बना रही हूँ ये अपनी पोती के लिए दुलाई जो रुई वाली होती है। इसके लिए जो है ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया। गाइस देखना, ये वेलवेट है और ये इसका अस्तर है। इसी का ही अस्तर की जो है नीचे अस्तर लगाया हरे कलर का। इसी की ही मैं गोड बनाऊंगी और इसमें मैं फिर ये लगाऊंगी लेस। ये दोनों साइड की है, इधर की और उधर की। और लेस लगाने के बाद फिर इसमें मैं ये लगाऊंगी किनारी। और किनारी लगाने के बाद फिर इसकी जो गोट है, ये गोट के ऊपर ये मैं बनाऊंगी ये लहरिया। ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये मैं बना रही हूँ इसकी रामपुरी रज़ाई तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, पर मैं टाइम नहीं मिल रहा था। आज ये मैंने सब निकाला है कपड़ा और इसकी मैं रज़ाई बनाई, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो इसलिए मैंने ये कपड़ा भी वेलवेट में लिया है। ये मेरे पास रखा था, ये लिया और ये अस्तर है और इसको मैं शुरू करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। गाइस ये मैं अपनी दुलाई पोती की दुलाई तैयार कर रही हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। आज मैं बैठ गई हूँ दुलाई बनाने को। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी पोती की दुलाई बनाऊं इतना सामान इकट्ठा सब करके रख रखा था, लेकिन अभी मेरी तबीयत तौबा, ये दिवाली नहीं ख़त्म हुई अभी तक। बस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं मशीन पे नहीं बैठ रही थी। पर थोड़ी थोड़ी देर में मैं गैप ले लेके सिल लूँगी। पर मेरा शौक़ है इन चीज़ों का, तो वो शौक़ में अपना अल्लाह ने मुझे वो ये दिन दिखाया है कि मेरे घर में पोती हुई है। तो बस ये मैं मेरे शौक़ हैं जो छोटे छोटे से वो मैं पूरे कर लेती हूँ इसी बहाने से। आगे अल्लाह मेरी बेटी को भी अल्लाह पाक खुशखबरी दे तो फिर वहाँ उसके लिए भी सिलूँगी, अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती रही तो ये आपको दिखाती हूँ। मैं धुलाई शुरू कर दी है मैंने और ये मैं इसकी गोट पे जो है लहरिया बना रही हूँ। और जब फुल फाइनल तैयार होती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी। आप मुझे बताना कमेंट में कि कैसी सिली है। देखना गाइस ये जो है ये इसकी गोट है, इसकी गोट पे मैं लहरिया बना रही हूँ। ये देखना जो सिकिया होती छोटी वाली गोटा पत्ती, उससे बना रही हूँ ये मैं। और ये है देखो, ये अच्छी लाई थी पूरी, काफ़ी टाइम से रखी है ये, बहुत दिनों में ऐसे ऐसे सामान ला के रख लेती हूँ इकट्ठा, कभी भी मतलब यूज़ कर लेती हूँ। ये इसकी लहरिया बना रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर ये जो आपको मैंने दिखाया था गोटा, ये वाला जो है ये मैं इसमें लगाऊंगी इसकी बीच में। और फिर बाद में मैं इसमें रुई भर दूंगी, क्योंकि सर्दियाँ आगे ज़्यादा हैं तो एकदम सारा दिन फिर कंबल भी नहीं खोले जाते, तो मैं इसमें बीच में फिर रुई भर दूंगी। बाकी वैसे तो ये वेलवेट है जैसे कंबल वाला होता, वैसे तो ये बहुत गर्म रहेगी नहीं, लेकिन मैं जो फॉर्म रुई आती है पतली वाली वो थोड़ी थोड़ी सी भर के और बीच में मैं इसमें जो डिज़ाइन वाले धागे डाल दूँगी। तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी धुलाई कैसी लगी। मैं फ़ाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी मशीन पे बैठी हुई हूँ, बस अब अज़ान हो गई है। 5 मिनट के बाद मैं नहा के नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर मैं इसको फ़ाइनल करूँगी। गाइस ये और कपड़ा मेरे पास रखा है जो इसकी मैं बिछोनियाँ बनाऊंगी इसकी, क्योंकि हमारे वहाँ फरवरी में मेरे भांजे की शादी है तो वहाँ ये जाएंगे तो इनको फिर बच्चे के लिए गरम बिछोनी रज़ाई चाहिए है इनकी, बना दिया मैंने। और एक ये रखा मेरे पास, ये वेलवेट के मैं लाई थी टुकड़े। और एक ये रखा है, ये 3। और एक ये है, इसका तो मैं तकिया बनाऊंगी इसका, क्योंकि अब अभी तो वो जो राई वाला तकिया होता है वो यूज़ करती है, लेकिन अब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो दूसरे वाले तकिए यूज़ करेगी, तो मैं इस वेलवेट का इसका तकिया बनाऊंगी। और इंशाल्लाह ये एक दिन में नहीं करूँगी, मैं धीरे धीरे करके करूँगी, लेकिन जब फाइनल होती इसकी वो बनाऊँगी जो नीचे बिछाने वाली जो तगी हुई बिछोनियाँ होती हैं जिस पर डिज़ाइन वगैरह सिलाई से बनाते हैं। इसमें गोटा पत्ती तो कुछ नहीं लगेगा, पर बारीक सी किनारी लगाऊँगी इसमें लेस की, और उसके बाद फिर ये मैं सब सिल के फ़ाइनल करूँगी। इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती मेरी सही रही, अल्लाह ने हिम्मत दी तो ये सब सिल के रखूँगी। ये सारा सामान मैंने उसका पहले ही ला के रख लिया था, पर अब आराम आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये सब पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की शौक़ है और आदत भी है। और मैंने सबके लिए सिले, अपनी भांजियों के बच्चों के लिए, बहन के बच्चों के लिए, सबके लिए सिले। तो आज अल्लाह ने मुझे मेरे घर में खुशियाँ दिखाई हैं, तो मैं अपने घर की बच्ची के लिए कैसे पीछे हट जाऊँगी। ठीक है बीमार हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और ताकत देगा। पर मैं ये जो मेरा अरमान है दिल के, ये तो मैं अपने पूरे करूँगी जैसे भी हो। थोड़ी थोड़ी देर में बैठूँगी मशीन पे, रेस्ट कर करके फिर मैं बना लूँगी, लेकिन अब ये सिलूँगी अपनी पोती के लिए। जो जो मैं जानती हूँ, जो जो मैं सिलना जानती हूँ, जो जो मैं बनाना जानती हूँ, वो इंशाल्लाह ज़रूर उसके लिए बनाऊँगी, क्योंकि ये तो मेरी अपने घर में अल्लाह ने खुशियाँ दी हैं। जब मैंने अपने भाई बहन भांजों के सबके अपने हाथों से सिल सिल के पिना है,
तो आज तो मेरे घर में अल्लाह ने खुशियाँ अदा करी हैं, और अल्लाह पाक मेरी बेटी के घर में भी खुशियाँ अदा करे। तो मैं ये सारे अरमान उसके लिए भी पूरे करूँ जो मेरे दिल में हैं, और जो मैं अपने हाथ की कारीगरी जानती हूँ वो सब मैं अपने पोती पोतों को, नवासी नवासों के लिए सिल के, और उनको मैं शौक़ पूरे करूँगी इंशाअल्लाह, आमीन। गाइस ये मेरी पोती की धुलाई तैयार हो गई है, बस अब इसमें रुई भरनी बाकी रह गई है। देखना गाइस, ये मैंने इसमें चौकोर बॉक्स बनाया इसकी गोट के ऊपर, और ये मैंने लगाई है इसमें लेस, ये लगाई है बारीक किनारी। देखना गाइस, पूरी फाइनल अभी तैयार हो गई है। बस अब इसके अंदर में जो है, जो स्पंज रुई आती है जो गरम, इसके अंदर बीच में मैं स्पंज जो होती है रुई टाइप में वो भर के, और फिर इसमें मैं करूँगी सिलाई, हाथ से धागे वगैरह जो डालते हैं रज़ाइयों में, उस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइनर धागे डालूँगी। देखना गाइस कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही है। देखना गाइस, ये मैंने इसमें जो बारीक वाला गोटा, सिक्का गोटा होता है वो लगाया, ये इसमें बेल है, ये देखना बॉर्डर टाइप में है, और ये इसमें बारीक किनारी लगाई मैंने। देखना कितनी सुंदर लग रही माशाल्लाह। देखूंगी गाइस इसमें अगर स्पंज डालने के बाद मशीन चलती तो फिर मैं इसमें मशीन से बीच में डिज़ाइन बनाऊंगी यहाँ पे, नहीं तो फिर मैं हाथ से बनाऊंगी जो सुई से बनाते हैं धागा मोटे वाले से, डिज़ाइनर जैसे रज़ाइयों में पहले डोरे डालते थे उस तरीके से। देखना माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है रज़ाई। गाइस अगर ये मेरा रज़ाई आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दुआओं में अपनी मुझे याद रखिएगा, मुझे, मेरे घर परिवार, मेरी पोती को भी, और आगे कमेंट भी करिएगा, और मेरा चैनल को आगे शेयर करिएगा, और बेल बटन दबाइएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। आपको मेरी जो पोती की रज़ाई मैंने सिली है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। देखना